Good morning, guys. See, in today's session, we are going to discuss the second lecture of our series called Physics with Basics. लास्ट लेक्चर में हमने 5 फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्कस किए थे. एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, उसमें से हमने 5 डिस्कस किए थे, 2 बाकी है. हम लोग आज के सेशन में ट्राई करेंगे उसको फिनिश करने का, लेकिन उससे पहले हम लोग आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक के डिस्कस करेंगे. फिजिक्स में एक क्वांटिटी है डिस्टेंस, एक क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, एक क्वांटिटी है स्पीड और एक एक्सेलरेशन. ये 5 एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के. आज के सेशन में हम लोग उस 5 कॉन्सेप्ट का एग्जैक्टली थोरो डिस्कशन करेंगे. देखो, एक पहली क्वांटिटी होती है अपने पास, होती है डिस्टेंस, और एक क्वांटिटी होती है एग्जैक्टली सिमिलर, ये होती है डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. नाउ एग्जैक्टली सी व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस एंड व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट. हम लोग थोड़ा सा क्लियरली देखते हैं. देखो, व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? देखो, लेट्स कंसीडर दिस इज वन पोजीशन x ऑफ द एनी पार्टिकल. क्या कंसीडर करेंगे? x एक पोजीशन है एक पार्टिकल की, और हमें क्या कहा है, इस x पार्टिकल को क्या करो, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखो. क्या हुआ? अभी x को क्या बोला है? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे उसको रखो. अब हमारे पास कितने चांसेस हैं? मैं इस पार्टिकल को 10 सेंटीमीटर यहां पे भी रख सकता हूं, राइट, एट अ पोजीशन A. मैं x को यहां पे भी रख सकता हूं 10 सेंटीमीटर पे एट अ पोजीशन B, राइट. मैं x को यहां रख सकता हूं 10 सेंटीमीटर पे एट अ पोजीशन C. इसका मतलब मेरे पास x को 10 सेंटीमीटर पर रखने के n नंबर ऑफ चांसेस है, राइट. मतलब मैं उसको A, B, C, मतलब ऐसे n नंबर ऑफ पॉइंट मुझे मिलेंगे जहां पे मैं x को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख सकता हूं, राइट. तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन नाम का कोई नया फेनोमेनन ऐड नहीं है. मतलब मैं पार्टिकल को x इतने डिस्टेंस पे रखना है, इसका मतलब है मेरे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. तो डिस्टेंस का सही मतलब क्या है? डिस्टेंस इज जस्ट चेंज इन पोजीशन, just change in position of the particle. बराबर. डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस इज जस्ट चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. मेरे पास यहां पे n नंबर ऑफ चांसेस थे पार्टिकल के पोजीशन को चेंज करने का, तो ये था डिस्टेंस. अब देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट. देखो, अब मेरे पास सेम एग्जांपल है. मेरे पास x है और x वाले पार्टिकल को मुझे क्या करना है? इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट करनी है. तो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मुझे कुछ स्पेसिफिकेशन की जरूरत है. मतलब अगर मैं उसका स्टेटमेंट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं कहूंगा कि मेरे x पार्टिकल को राइट की तरफ 10 सेंटीमीटर इतना डिस्प्लेस करो. मतलब एक वर्ड यहां पे ऐड हुआ जो कहता था राइट की तरफ. मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे कहा है कि सिर्फ राइट की तरफ डिस्प्लेस करो, तो मैं x को क्या कर सकता हूं? मैं x को, देखो हम लोग फिर से देखेंगे. x एक पार्टिकल है, बराबर. कंसीडर करेंगे इस पार्टिकल की फिलहाल पोजीशन है A. अब मुझे क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट करनी है, लेकिन स्पेसिफाई किया है मेरे पार्टिकल x को A पोजीशन से, पार्टिकल x को A पोजीशन की राइट की तरफ शिफ्ट करो. मतलब राइट की तरफ मतलब मैं इसको एक यहां पे ही शिफ्ट कर सकता हूं 10 सेंटीमीटर एट अ B. इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है? नहीं है. अगर मुझे ऐसा कहा कि मेरे x पार्टिकल को लेफ्ट की तरफ 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करो, तो मेरे पास सीट यही एक स्कोप है, C कंसीडर करूंगा 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट. डिस्टेंस क्या कह रहा था? जस्ट चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल.
तो डिस्प्लेसमेंट कहता है आई राइट हियर डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल in particular direction, राइट। मतलब क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल की पोजीशन का चेंज है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होना चाहिए, राइट। तो बॉस यहाँ पे दो फेनोमेना यहाँ निकल के आएंगे। हमने शायद से पहले सुना था, कभी आपने भी आपके लोअर स्टैंडर्ड में सुना होगा, स्केलर और वेक्टर करके दो क्वांटिटीज होते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या थी, मैग्नीट्यूड की जरूरत थी। मेरे पार्टिकल x को पोजीशन A से सिर्फ B तक डिस्टेंस पे रखना था। मुझे उसको मैं C पे भी रख सकता था, मैं उसको D पे भी रख सकता था। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था। डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन का रोल है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस व्हिच इज हैपन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस को डायरेक्शन के केस में हम लोग ट्रैवल कराएंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है, द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। लेकिन डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलेगा। तो ये दो एग्जैक्ट फर्क था डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। आई विल रिपीट, द डिस्टेंस मीन जस्ट चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन को ज्यादा वैल्यू है। डन। तो दैट वाज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टू क्वांटिटी आर द स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिकेटेड बाय x, याद रखना, और वेलोसिटी इज इंडिकेटेड बाय v, right? Distance is indicated by s or speed is indicated by, it is also indicated by v, but we have to mention by speed. देखो हमें सिर्फ ये वाला x और ये वाला v दिमाग में रखना जरूरी है। Now how we can define the speed and how we can define the velocity? देखो what is mean by speed? Speed is the rate of change of distance per unit time, right? What is mean by speed? Speed is a rate of change of distance per unit time, right? And what is mean by velocity? Velocity is rate of change of displacement per unit time. Guys, see what is the exact difference between these two things. Speed का मतलब है rate of change of distance per unit time. तो velocity का मतलब है rate of change of displacement per unit time. राइट। मतलब हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी वजह से अपना वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। हमने कहा था डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अपना स्पीड भी क्या है, स्केलर है। नाउ सी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, v इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम।
ये उसका फॉर्मूला है वेलोसिटी का, मतलब हाउ वी कैन डिफाइन द वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू change in displacement upon time. Mathematically we can write v is equals to dx by dt. Now guys see what is mean by dx by dt. Remember that हमने कहा है कि change in displacement और dx बताता है change in displacement. Means what is mean by d. देखो ये d का क्या exact मतलब है. d is a derivative और ये कहता है the term which is attached to the d is a variable. बराबर, इसका मतलब x जो है क्या है, वेरिएबल है. ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt. और बॉस टाइम तो हमेशा चेंज होता है, वो किसी के लिए रुका है. बराबर, इसलिए टाइम के साथ अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो उस क्वांटिटी को कहेंगे v. राइट, तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx बाई dt. अगर इन सिंपल वे हम लोग उसको लिखते हैं v इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई t, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज आल्सो वेलोसिटी. और आइडियल वे में v इज इक्वल्स टू लिखना चाहे dx बाई dt. राइट, तो ये फर्क था स्पीड और वेलोसिटी के बीच में. देखो स्पीड भी एक वेलोसिटी है, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन का फॉर्मेट अगर नहीं आ रहा है, if the speed is not in sense of the direction then it is also the speed. but अगर वही स्पीड डायरेक्शन के साथ ट्रैवल हो रहा है तो हम उसको वेलोसिटी के नाम से जानेंगे. राइट, तो वेलोसिटी इज आवर स्केलर क्वांटिटी, आई एम सॉरी, वेलोसिटी इज आवर वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज आवर स्केलर क्वांटिटी. राइट, क्योंकि स्पीड बना है स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस से, तो वेलोसिटी बनी है वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट से. तो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड. राइट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वांटिटी which we are going to discuss is the acceleration. अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया. अब नेक्स्ट क्वांटिटी है एक्सेलरेशन की. देखो what was the displacement? Displacement is changing position of the particle in particular direction. This was the vector quantity. उसके बाद velocity, velocity is change in displacement upon time, that is a dx by dt. dx by dt का exactly elaboration क्या है हमने डिस्कस किया. इसमें x is a variable quantity, इसलिए the quantity which is attached to the d is a variable. So x is a variable, it means the distance is a variable with respect to time. तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी. राइट, तो इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग x by t से. नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी कॉल्ड द एक्सेलरेशन. नाउ सी, जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वैसा ही एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. राइट, तो क्या था, वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. राइट, नाउ द अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन we can write the formula of acceleration is acceleration a is equals to change in velocity divided by time. change in velocity divided by time. तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा. देखो नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली मीन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होना. हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. ये एक्सेलरेशन वर्ड एग्जैक्टली आया कहां से, उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. हम लोग इस फॉर्मूला को एग्जैक्टली इलेबोरेट करेंगे.
एग्जाम्पल लेते हैं, जो लोग बाइक चलाते हैं उनको तो एग्जैक्टली समझ में आएगा। देखो, हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग अपने घर के गेट में हैं और हमने क्या किया, इनिशियली बाइक को स्टार्ट किया। जैसे ही हम लोग बाइक को स्टार्ट करेंगे तो उसका एक इनिशियल स्पीड रहेगा। एग्जांपल लेते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग मेन रोड पे निकलेंगे तो मेन रोड पे जाने के बाद हमारी बाइक का स्पीड क्या रहेगा, 60 किलोमीटर पर आवर, बराबर। तो क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन पे हमने जब बाइक को शुरू किया था तो बाइक का स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, और अब मेन रोड पे आने के बाद बाइक का स्पीड हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। अभी उसके लिए हमारे पास 2 मिनट गए मेन रोड पे निकलने के लिए। तो अब हम लोग जीरो स्पीड से या 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर हिसाब से या 60 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड पे कैसे पहुंचे। हमने क्या किया, बाइक का एक्सेलरेटर क्या किया, इंक्रीज किया। बॉस, जो एक्सेलरेटर किस लिए यूज किया हमने, बाइक की स्पीड को चेंज करने के लिए। जो एक्सेलरेटर वर्ड जो है ना, वो एक्सेलरेटर वर्ड की एक्सेलरेशन से उठाया है। द phenomenon which is used to change the velocity of the vehicle called as accelerator। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज होना। तो अपना इनिशियल वेलोसिटी था 5 शुरू किया था, तब फाइनल वेलोसिटी क्या आया 60, कितने टाइम में, 2 मिनट में। तो इससे हमें मिलेगा हमें एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग उसका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैथमेटिकली उसको लिखते हैं हम लोग a इज इक्वल्स टू dv बाय dt, dv बाय dt। ये हो जाएगा अपना एग्जैक्ट आइडियल मैथमेटिकल फॉर्मूला। समटाइम्स वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय t। हम लोग एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम के नाम से भी जान सकते हैं। एग्जैक्टली इलैबोरेशन होता है उसका, a इज इक्वल्स टू dv बाय dt, एंड उसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने आज 1 2 3 4 5 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 5 कांसेप्ट डिस्कस किए हैं। हम लोग फास्टली उसको थोड़ा रिकैप करेंगे। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस, distance is just change in position of the particle and it is the scalar quantity, right? Displacement is the change in position of the particle in particular direction, मतलब वो भी distance ही है लेकिन particular direction का जो distance होता है उसको कहते हैं हम लोग displacement, और it is vector quantity। Second, speed. What is mean by speed? Speed is rate of change of distance per unit time। डिस्टेंस वाज द स्केलर, तो उसकी वजह से बनने वाला स्पीड भी स्केलर ही है। द वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज dx by dt इज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी बना है डिस्प्लेसमेंट से और डिस्प्लेसमेंट वाज द वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी अपनी वेक्टर ही रहेगी। The next concept is acceleration. Acceleration is a rate of change of velocity per unit time. तो velocity was the vector quantity, तो बनने वाला acceleration भी vector ही रहेगा। उसका exact formula था change in velocity upon time, that is final velocity minus initial velocity upon time। तो mathematical elaboration रहेगा a is equals to dv by dt, right? हम लोग उसको velocity upon time v by t के नाम से भी जान सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। अब कुछ बेसिक चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।